ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का 11वां श्लोक देखते हैं। किं जीवितमनवद्यं किं चाड्यं पाटवेप्यनभ्यासः को जागृति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो। इसका अर्थ देखते हैं। किम जीवितम अर्थात जीवन क्या है, अनवद्यम अर्थात निर्दोषता ही जीवन है, किम जाड्यम अर्थात जड़ता क्या है, पाटवे अपि अर्थात चतुर होने पर भी, अनभ्यासा अर्थात अभ्यास नहीं करना, को जागृति अर्थात जागृत कौन है, विवेकी अर्थात विवेकी पुरुष ही जागृत है, का निद्रा निद्रा क्या है, तो मूढ़तः जंतो अर्थात प्राणियों की अज्ञानता ही मूढ़ता है। भावार्थ देखते हैं। कहा है कि वास्तव में जीवन क्या है, तो निर्दोषता ही वास्तव में जीवन है। अपना जीवन शीलाचार से सहित गुजारना, सद्विचारों से सहित होना, विवेचनों से रहित होना ही वास्तव में जीवन है। किसी भी प्रकार का कोई अपने जीवन में कलंक नहीं लगने देना, सदाचरण सदाचार ही वास्तव में जीवन है। फिर कहा है जड़ता क्या है अर्थात मूर्खता क्या है, तो कहा है कि चतुर होने पर भी अभ्यास नहीं करना। जैसे हमारी सामर्थ्य है खूब पढ़ने की लिखने की, हमारी स्मृति भी ठीक है, याद भी ठीक ठाक होता है, अच्छा, फिर भी पढ़ना नहीं, अपना जो उपयोग है व्यसनों में, मल्टीमीडिया पर, खेलने कूदने में, अन्य जगह अपना उपयोग करना जिसका कोई मतलब नहीं। जैसे संयम लेने की सामर्थ्य है फिर भी अभ्यास नहीं करना, संयम के प्रति अभ्यास नहीं करना, पढ़ाई लिखाई के प्रति अभ्यास नहीं करना, यही वास्तव में जड़ता है, मूर्खता है। फिर कहा है कि जागृत कौन है, तो जो विवेकी है वही वास्तव में जागृत है। अब विवेकी कौन है, तो कहा है जो हेय और उपादेय का ज्ञान रखता हो वह विवेकी है। हेय अर्थात त्यागने योग्य और उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य, अर्थात क्या ग्रहण करना है और क्या त्यागना है, यही वास्तव में विवेकी है। अर्थात जो हेय उपादेय का ज्ञान रखता है वह विवेकी है। फिर कहा है निद्रा क्या है, तो मूढ़ता अर्थात अज्ञानता ही निद्रा है। जो वैभवशाली हैं, धन संपन्न हैं, खूब कमा रहे हैं, सब कुछ है उनके, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि उनमें ज्ञान नहीं है, हे उपादेय का ज्ञान नहीं है, तो ये समझो वह तो सोए हुए हैं, उसे ही निद्रा कहा गया है। इसलिए हम कितने भी संपन्न हो जाएं, लेकिन हमें हमेशा ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। हे उपादेय का ज्ञान होना ही चाहिए, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। जय जिनेंद्र।